न्यूजीलैंड पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है। 50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today there are no active cases in New Zealand. यहां न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार हो। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। और सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था, वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आप चलिए गाइस आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस प्राउड टू बी एन इंडियन। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हुए हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिए गाइस मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। गाइस फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और